हेलो बच्चों, एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स की आत्मा पर। और आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है आणविक चालकता, मोलर चालकता। तो हम इस वीडियो में जानेंगे आणविक चालकता की परिभाषा, आणविक चालकता का जो सूत्र होता है उसके बारे में। साथ ही यहाँ पर हम इसका मात्रक पढ़ने वाले हैं जो कि अक्सर आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो आप हमारे साथ बने रहिए वीडियो के लास्ट तक, ताकि हम आणविक चालकता के संपूर्ण टॉपिक को इसी वीडियो में सही से क्लियर कर पाए, ताकि इससे संबंधित कोई भी और अन्य प्रकार की समस्या आपको कभी भी जब इस टॉपिक को पढ़ें आप तो आपके माइंड में ना आए। आज हम सारी चीजें इसमें क्लियर करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप ये जान लें कि जैसे मेरे पास जो एक विलयन होता है ना बच्चों, ये विलयन, इस विलयन में आप ये मान लीजिए कि हमारे पास क्या है, एक विद्युत अपघट्य पदार्थ है। तो विद्युत अपघट्य पदार्थ आप जानते होंगे जिसमें क्या होती है, विद्युत धारा आयनों के द्वारा बहती है, यानी कि विद्युत धारा का जो प्रवाह होता है वो आयनों के द्वारा होती है। लेकिन मैं यहां पर जो विद्युत अपघट्य पदार्थ ले रहा हूं वो बिल्कुल ले रहा हूं 1 मोल। कितना ले रहा हूं? 1 मोल। 1 मोल मतलब जिसमें आयनों की संख्या कितनी होती है, 6.022 इंटू 10⁻23। मतलब 1 मोल में विद्युत अपघट्य ले रहा हूं। क्या ले रहा हूं? विद्युत अपघट्य। तो इस 1 मोल विद्युत अपघट्य में उपस्थित जो समस्त आयन होते हैं उनकी चालकता को हम क्या कहेंगे? आणविक चालकता, जिसका एक और नाम है मोलर चालकता, है ना। क्योंकि इसमें 1 मोल विद्युत अपघट्य होता है, इसलिए हम इसको मोलर चालकता भी कहते हैं। अब इसमें थोड़ा सा आपको डिटेल में पढ़ना है, तो थोड़ा सा एक चीज जान लें कि किसी भी, ये चीज ध्यान रखना है कि इसको हम लेमडा एम से दर्शाएंगे। ये ध्यान रखना, आणविक चालकता को लेमडा एम के द्वारा दर्शाया जाएगा। और इसके अंदर एक चीज है, किसी विलयन की जो आणविक चालकता होती है, आणविक चालकता, किसी विलयन की आणविक चालकता जिसको हम लेमडा एम कहते हैं, ये क्या होती है? ये विलयन की विशिष्ट चालकता, विलयन की विशिष्ट चालकता क्या होती है? केप्पा। किससे दर्शाते हैं? केप्पा से। इसके पहले वाले वीडियो में हमने पढ़ा था विशिष्ट चालकता के बारे में, जहां पे आपने मात्रक भी जाना था, उसको सूत्र भी जाना था। तो जिन बच्चों ने अभी तक विशिष्ट चालकता नहीं पढ़ी है, प्ले लिस्ट में जाके इससे पहले वाला भाग आप देख लेना, तो वहां से आपको विशिष्ट चालकता क्लियर हो जाएगी, जिसको हम केप्पा से दर्शाते हैं। केप्पा तथा 1 मोल विद्युत अपघट्य युक्त विलयन के आयतन के गुणनफल, है ना, गुणनफल के बराबर होती है। अब बच्चों जो मैंने लिखा है ना, इसको मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। मैंने यहां पर बोला है किसी विलयन की आणविक चालकता, मतलब लेमडा एम। ये क्या होती है? विलयन की विशिष्ट चालकता, यानी कि केप्पा, है ना, तथा 1 मोल विद्युत अपघट्य युक्त विलयन का आयतन। तो जिसको हम क्या बोलते हैं, जो आयतन रहेगा इसको हम V बोलेंगे। क्या बोलेंगे? V, है ना। तो यहां पे बोला है मैंने 1 मोल विद्युत अपघट्य युक्त विलयन के आयतन V के गुणनफल, यानी कि यहां पर इसके गुणनफल के बराबर होती है, यानी बराबर होती है। ये फॉर्मूला निकल के आ गया, है ना। इस फॉर्मूले से हम इसकी पूरी तरीके से परिभाषा निकाल सकते हैं। एक बार मेरे साथ ध्यान देना, किसी विलयन की आणविक चालकता, विलयन की विशिष्ट चालकता तथा 1 मोल विद्युत अपघट्य युक्त विलयन के आयतन V के गुणनफल के बराबर होती है। कौन होती है? आणविक चालकता। तो ये यहां से आपको क्लियर हुआ होगा। और बच्चों हम यहां पर आयतन कितना लेते हैं? लगभग 1 लीटर लेते हैं। तो हम यहां पर लिख सकता हूं लेमडा एम इक्वल टू के इंटू, इसको लिख सकते हैं 1000 बटे एम, यानी पूरे के बटे में लिख सकता हूं एम। तो ये फॉर्मूला भी आपको याद रख लेना है। तो ये तो हो गया इसका सूत्र, है ना। सूत्र भी समझ में आ गया आपको, परिभाषा आपको दोनों तरीके से मैंने समझा दी है। अब हम बात करने वाले हैं इसके सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक की, जो कि इसका मात्रक होता है। बच्चों मात्रक बहुत ज्यादा पूछा जाता है, इसलिए आप फोकस करना, या तो आप डायरेक्टली भी याद रख सकते हैं और इसको कैसे निकाला जाता है ये भी मैं आपको बताने वाला हूं, है ना। तो मैं यहां पर बात करने वाला हूं मात्रक की। तो देखना मात्रक कैसे निकालेंगे। तो देखो हम इस फॉर्मूले से ही मात्रक निकाल लेते हैं। किसका मात्रक निकालने वाले हैं? आणविक चालकता या मोलर चालकता का। तो देखना जो आपका केप्पा होता है, केप्पा जो कि विशिष्ट चालकता होती है, और विशिष्ट चालकता का जो मात्रक होता है आपने पढ़ा था, जिसको हम किस नाम जानते हैं? ओम इनवर्स और सेंटीमीटर इनवर्स। किसका मात्रक होता है ये?
केप्पा का। अब देखो ये 1000 आपका कांस्टेंट रहेगा, फिर हम बात करेंगे इसके अपोन में क्या है यहाँ पर मोलरता। तो इसका जो मात्रक रहने वाला है वो क्या होता है आपका मोल लीटर इनवर्स होता है, मोल लीटर इनवर्स बोलते हैं हम इसको। अब हम इसको क्या करेंगे जब ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाए यहाँ पर ओम इनवर्स है ना, सेंटीमीटर इनवर्स इनटू ये हो जाएगा आपका मोल इनवर्स है ना, साथ में लीटर हो जाएगा। और बच्चों या तो ये मात्रक आप यूज कर सकते हैं या हम क्या कर सकते हैं जो लीटर होता है उसको हम लिख सकते हैं, जो 1 लीटर होता है ना आपका 1 घन सेंटीमीटर लिखते हैं, लीटर को क्या लिखते हैं 1 घन सेंटीमीटर। यहाँ पे लिखा था देखो आप प्रति लीटर को बोलते हैं 1 घन सेंटीमीटर। तो मैं यहाँ पर इसको ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स मोल इनवर्स और लीटर को लिख सकता हूं घन सेंटीमीटर है ना। तो देखो यहां पर कितने सेंटीमीटर है -1 है, तो -1 से 1 सेंटीमीटर यहां पर क्या हो जाएगा कम हो जाएगा। तो आपका जो फाइनल यूनिट निकल के आएगी ओम इनवर्स सेंटीमीटर कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 बचेगा है ना, क्योंकि यहाँ पर 3 प्लस के थे और माइनस का 1 था, तो 3 में से 1 गया तो कितना बचा 2, तो सेंटीमीटर स्क्वायर हुआ। और मोल इनवर्स आपका ऐसा का ऐसा ही रहेगा। तो ये हुआ आणविक चालकता की इकाई। तो आपको क्लियरली समझ में आ गई होगी आणविक चालकता की इकाई। मैंने यहाँ पर लीटर को 1 घन सेंटीमीटर लिखा है, 1 घन सेंटीमीटर था और यहाँ सेंटीमीटर इनवर्स था, तो 3 सेंटीमीटर में से माइनस का 1 गया तो 2 बचा। तो या तो बच्चों आप इसको जरूरी नहीं है कि हम पूरा निकाल के इसको देखें, आप चाहे तो डायरेक्ट मात्रक लिखिए और ये याद रखें, बस इतना सा याद रखना आपको, मात्रक और डायरेक्ट मान याद रखना आपको। मात्रक का सूत्र आपको समझ में आ गया होगा, परिभाषा आपको समझ में आ गई होगी। यदि अभी भी समझ में नहीं आती है तो आप वीडियो को शुरू से एक बार देख लेना, बिल्कुल आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। मैं यहाँ पर जितने भी वीडियो आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ वो बिल्कुल इजी लैंग्वेज में आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। और जो नोट्स में दूंगा उसमें हो सकता है एक और परिभाषा एक्स्ट्रा आपको मिल जाएगी, तो मैं जो बोर्ड पे नोट करवा रहा हूँ वही आपको नोट्स में भी मिलने वाला है और एक एक्स्ट्रा परिभाषा भी आपको मिल जाएगी, जो आपको अच्छी लगे वो आप नोट कर लेना। तो ठीक है बच्चों, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आप पढ़ते रहिए और मेहनत करते रहिए, आने वाले टाइम में आपको बहुत अच्छा परिणाम आएगा बच्चों। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।